जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 26 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया दोस्तों? अंगोला ने किया। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ओपेक ओपेक का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी इसका पूरा नाम है। ओपेक की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1960 में होती है। ओपेक की स्थापना मित्र कब हुई? ओपीईसी ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में होती है। और कब कहाँ होती है दोस्तों? बगदाद में होती है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक में कितने देश हैं दोस्तों? तो 13 देश हैं। नेक्स्ट लिखा है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? अंगोला है। इक्वाडोर और कतर कतर दोनों भी इससे मतलब ओपेक से दोस्तों त्याग दे चुके हैं। तो ओपेक से अभी हाल ही में त्याग किसने दिया? अंगोला ने दिया। इक्वाडोर और कतर पहले त्याग दे चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? अंगोला दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? किसने प्रदान किया? तो दोस्तों यूएई ने दिया। किसने दिया? यूएई ने, यूनाइटेड अरब इमिरात ने दिया। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने दिया? यूएई ने दिया। किसको दिया है दोस्तों? साहित्य के लिए प्रोफेसर वासनी लाडरेज। किसको दिया है? प्रोफेसर वाडनी लाडरेज को मिला, जो कि अल्जीरिया के रहने वाले हैं। तीसरा प्रश्न समझते हैं। लिखा है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यानी दिव्यांगजन का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांगजन का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? शीतल देवी को मिला, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। ये इनका खेल क्या है? पैरा तीरंदाज है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, पैरा तीरंदाज है। इनको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांगजन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? गौरव खन्ना को मिला, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मेल का किसको मिला दोस्तों? सुमित अंतल को मिला, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला दोस्तों? मुरली कांत पाटेकर को मिला है, जो कि तैराक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम। कौन सी टीम को मिला? इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को मिला है दोस्तों। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न समझते हैं। हाल में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी दोस्तों? एस जी बी एस उन्नति फाउंडेशन। कौन सी है? SGBS उन्नति फाउंडेशन है। इसकी स्थापना कब होती है मित्र? 2011 में होती है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट दोस्तों सेबी करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन करता है? सेबी करता है दोस्तों। पांचवा प्रश्न समझते हैं। लिखा है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। क्या लिखा मित्र? राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाते हैं और सुशासन दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए दोस्तों सुशासन दिवस मनाते हैं। और 2014 में पहली बार मनाया गया था। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं 24 दिसंबर को मित्र? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसी दिन लागू हुआ, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। विश्व उपभोक्ता दिवस यदि पूछे तो कब मनाएंगे? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाएंगे? 15 मार्च को मनाएंगे। 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? वीर बाल दिवस मनाते हैं। एबीबी की बुक मतलब एबीबी अटल बिहारी वाजपेयी। एबीबी का मतलब दोस्तों क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। ए से अटल, बी से बिहारी और बी से वाजपेयी। तो एबीबी का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की बुक का नाम क्या है? मेरी 51 कविताएं, जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। छठा प्रश्न समझते हैं। लिखा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध है। मतलब पेंटोवा टैगोरी क्या है दोस्तों? पेंटोवा टैगोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी खोज झारखंड के झरिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया? झारखंड के झरिया में इसको खोजा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1921 में होती है, कलकत्ता में होती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1921 में कलकत्ता में होती है। वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज है। विश्व की पहली दोस्तों लिविंग हेरिटेज है विश्व भारती विश्वविद्यालय। यह बैक्टीरिया क्या करेगा? जो खोजा गया है पेंटोवा टैगोरी, यह बैक्टीरिया पौधों के विकास में सहायक होगा दोस्तों। आइए सातवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो 25वीं एशियाई युवा शतरंजशिप का आयोजन दोस्तों यूएई में होता है। इसमें भारत ने दोस्तों 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रांज है। 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज, टोटल 7 पदक भारत ने जीते हैं। गोल्ड जीतने में 2 लोगों का नाम है। एक पहला नाम है कियाना परिहार,
जो कि अंडर 8 ईयर्स की उम्र है, 8 साल से कम है, और एक हर्ष सुरेश जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं। कियाना और हर्ष सुरेश, कियाना परिहार, हर्ष सुरेश हैं, जिन्होंने 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन यूएई में हुआ था, उसमें गोल्ड पदक जीता है दोस्तों। 8वां प्रश्न समझते हैं। लिखा है संस्कृति उत्सव 2023। संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ करने वाला मंत्रालय कौन सा? संस्कृति मंत्रालय है। इसकी थीम क्या है? उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसकी थीम है। नवा प्रश्न लिखा है पुनौरा धाम परियोजना का संबंध है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? बिहार से है। बिहार के मिथिला प्रदेश से है। और मिथिला प्रदेश में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? कोसी नदी बहती है। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध बिहार से मिथिला प्रदेश से है, और मिथिला प्रदेश में कोसी नदी बहती है। और पुनौरा धाम कहाँ बनेगा? है कहाँ पे? सीतामढ़ी जिला, बिहार के सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम है दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के लिए किसे बाहर करने की घोषणा की? दोस्तों रक्त विकार संबंधी जो भी रोग हैं, रक्त विकारी रोग, किनको किनको बाहर किया गया दोस्तों? रक्त विकारी रोगों को बाहर किया गया है। तो रक्त विकारी रोग मतलब जो ब्लड से रोग संबंधित है। केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के लिए किसे बाहर करने की घोषणा की? तो थैलेसीमिया को, सिकल सेल रोग को और हीमोफीलिया को। किसको? थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया, इन 3 रोगों को दिव्यांग जन की श्रेणी से दोस्तों बाहर कर दिया आरक्षण की श्रेणी से। दिव्यांग जन को कितने % आरक्षण मिलता है? तो 4% आरक्षण मिलेगा। हीमोफीलिया कैसा रोग है दोस्तों? तो हीमोफीलिया शाही रोग है। कैसा रोग है मित्र? शाही रोग है। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज कर लेते हैं। ओपेक के संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया? अंगोला ने किया। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। स्थापना 1960 में बगदाद में होती है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 13 देश सदस्यता, इसके सदस्य 13 देश सदस्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा? अंगोला है। इक्वाडोर और कतक पहले ही त्याग ले चुके हैं दोस्तों। ग्रेट अरब माइंड अवार्ड किसको मिला है? किसने प्रदान किया? यूएई ने दिया। साहित्य के लिए प्रोफेसर वार्टनी लाटरेज को मिला है, जो कि अल्जीरिया के निवासी हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांगजन का पुरस्कार शीतल देवी को मिला, जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज हैं। कोच के लिए गौरव खन्ना को मिला। मेल के लिए सुमित अंतल को मिला, भाला फेंक। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? मुरलीकांत पाटेकर को मिला है, तैराक हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को मिला है। हाल में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी दोस्तों? SGBS उन्नति फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? SGBS उन्नति फाउंडेशन। स्थापना 2011 में होती है, इसको रेगुलेट सेबी करता है। 5वां प्रश्न लिखा था राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 2014 में पहली बार मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 1986 में इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात होगी तो 15 मार्च। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी मेरी 51 कविताएं, जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे रखी गई खोज पेंटोवा टैगोर का संबंध किससे? बैक्टीरिया है। झारखंड के झरिया में खोजा गया दोस्तों। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज है। यह बैक्टीरिया पौधों के विकास में सहायक होगा। 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। भारत ने इसमें 7 पदक जीते, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता कियाना परिहार ने और हर्ष सुरेश ने जीता है। संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। इसको प्रारंभ करने वाला संस्कृति मंत्रालय है। थीम क्या है? यूपी महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। पुनौरा धाम परियोजना बिहार के मिथिला प्रदेश में प्रारंभ हुई। मिथिला प्रदेश में कोसी नदी बहती है और सीतामढ़ी जिला में यह परियोजना प्रारंभ की गई दोस्तों। नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की? तो ब्लड वाले रोग जितने हैं उनको बाहर करने की घोषणा की दोस्तों, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल से हीमोफीलिया आता है। दिव्यांगजन को कितने % आरक्षण प्राप्त है? तो 4% आरक्षण प्राप्त है। हीमोफीलिया शाही रोग है। हीमोफीलिया का नाम शाही रोग है क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को एक बार हो गया था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। और इस क्लास की यदि आपको PDF चाहिए होगी तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी दोस्तों। कहाँ मिलेगी? PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के 10 प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।